डिटरमाइन इफ स्ट्रिंग हाफ्स आर लाइक डीएसए का इजी क्वेश्चन है, लीड कोड पे सॉल्व करेंगे और बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो बेसिकली अपन को देके रखा है कि एक अपने पास है स्ट्रिंग एंड अपन को उस स्ट्रिंग को करना है डिवाइड दो हाफ में, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। आफ्टर दैट अपन को क्या करना है कि फर्स्ट हाफ में टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करने हैं। तो वॉवेल्स जैसे कि ए ई आई ओ यू, बट लोअर केस एज वेल एज कैपिटल और लोअर केस एज वेल एज अपर केस लेटर, दोनों के दोनों अपन को देखने हैं कि उनका टोटल काउंट कितना है फर्स्ट हाफ एज वेल एज सेकेंड हाफ में इस स्ट्रिंग के जो अपन को गिवन है ना। फिर अपन को क्या देखना है कि जो काउंट आया है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में क्या वो दोनों इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल है तो अपन को रिटर्न करना है ट्रू, नहीं तो अपन को रिटर्न करना है फॉल्स। जैसे कि इन एग्जाम्पल देके रखा है, पहली स्ट्रिंग है बुक, इसको इन्हें कर दिया दो हाफ में डिवाइड, बी ओ एंड ओ के। पहले हाफ में इनके पास सिर्फ एक वॉवेल था ओ, दूसरे हाफ में इनका सिर्फ एक वॉवेल था ओ के, और इनने दोनों तरफ से वन वन काउंट आया, इनने देखा इक्वल है और कर दिया रिटर्न। सेम इनने सेकेंड एग्जाम्पल में किया है, इनके पास टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में जो पहला हाफ है, हाफ मतलब कि जो ये स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा इवन ही होगी, अपन को ये भी गिवन है, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा होगी इवन। तो इसका पहला हाफ होगा 4 कैरेक्टर का, सेकेंड हाफ होगा 4 कैरेक्टर का। पहले हाफ में टोटल 1 वॉवेल है, वो की है ई। दूसरे हाफ में 2 वॉवेल्स है, ओ ओ। तो वॉवेल्स का काउंट मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर वॉवेल। ये नहीं कि पहले हाफ में तो सिर्फ ई है मतलब एक, और दूसरे हाफ में तो सिर्फ ओ है मतलब 2, है ना, मतलब ये भी एक हो गया, है ना। अपन टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स नहीं गिन रहे, यूनिक वॉवेल्स नहीं गिन रहे, अपन टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स गिन रहे कि हर एक कैरेक्टर का वॉवेल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी प्रॉब्लम अप्रोच। बेसिकली इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग इसको इफ एल्स से सॉल्व करेंगे और कुछ लोग इसमें लूप लगाएंगे। तो अपन मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेन क्वेश्चन ये है कि अपन को किस मेथड से सॉल्व करना चाहिए, ऑल्सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस आना चाहिए अगर मैं दोनों में से कोई भी मेथड उठा रहा हूँ तो, ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं दोनों मेथड से, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन का सबसे पहला टास्क है कि अपन को इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जो अपन को स्ट्रिंग देके रखी है एस, उसको अपन को टोटल ऑफ 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एस है और इसको अपन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले की लेंथ होगी s/2 या n/2 और दूसरे की लेंथ होगी वापस से n/2, है ना। तो अब आपके लैंग्वेज के हिसाब से आप देख सकते हो कि उसको आप 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे मेरे को भी चीज़ें याद नहीं रहती, तो जनरली मैं क्या करता हूँ, रफ में आता हूँ, टेस्ट आउट कर लेता हूँ कि ये स्ट्रिंग एस है, मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मुझे क्या फंक्शन देना पड़ेगा, क्या आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। तो मैंने देखा कि ये एस ऑफ एस सब स्ट्रिंग मेरे लिए वर्क कर रहा है इन C++, और उसका मैंने आंसर भी यहाँ पे टेस्ट आउट कर लिया, क्योंकि मैं हमेशा कभी भी याद नहीं रखता हूँ कि इस फंक्शन का क्या स्ट्रक्चर है। मैं जनरली या तो टेस्ट आउट करता हूँ या तो वापस से पढ़ता हूँ उस फंक्शन के बारे में। अब आप अगर दूसरी लैंग्वेज सॉल्व कर रहे हो तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, बट इस वे में अपन इसको यहाँ पे अगर अपन 2 की जगह डायरेक्टली n/2 लिखते और सेकेंड में भी n/2 लिखते तो अपने पास आंसर आ जाता। अभी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द फंक्शंस, रादर देन लेट्स वर्क ऑन द क्वेश्चन नाउ। तो अब क्या किया, जिससे मेरे को ये करने पे मेरे पास S1 और S2 आ गई, और S1 S2 लेट्स से हाफ है मेरी स्ट्रिंग का फर्स्ट हाफ और ये है सेकेंड हाफ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली देखना है कि अब कितने मेरे पास वॉवेल्स हैं। तो अब जैसे कि अगर अपन उसका ही एग्जांपल ले जो अपन को लीड कोड में दे रखा है, तो पहले एग्जांपल में था बुक, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या था, पहले हाफ में कुछ और था, आई गेस टेक्स्ट था, हाँ। तो पहले हाफ में था टेक्स्ट, सो पहले हाफ में अपने पास टेक्स्ट एंड सेकेंड हाफ में अपने पास बुक। तो बेसिकली जब अपन इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करने जाएंगे तब अपन कैसे काउंट करेंगे, एक लूप के थ्रू। मैंने इसमें एक लूप लगा दी है। अब मैं फर्स्ट वाले को देखूंगा कि क्या फर्स्ट वाला कोई सा वॉवेल है क्या। अपने पास वॉवेल बहुत सारे चॉइसेस है, ए ई आई ओ यू, ऑल्सो ए ई आई ओ एंड ये सब कैपिटल है, ऑलराइट। सो ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। अब इनमें से इन 10 में से क्या कोई सा भी मेरे पास है क्या टेक्स्ट,
तो इसमें अपने पास दो अप्रोच हो सकती है। जब अपन लूप लगाइए, अपन ने क्या किया है, इस टेक्स्ट के अंदर लूप लगाई और अपन हर एक कैरेक्टर पे ये सब टेस्ट करेंगे कि इफ़ इनमें से कुछ है क्या, है ना, इनमें से कुछ है क्या, ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, क्या ये इन कैरेक्टर में से कुछ है क्या, इन कैरेक्टर की लिस्ट में से कुछ है क्या। तो उसके लिए यूजुअली दो अप्रोच हो सकती है अपने पास। पहली अप्रोच की मैंने लगा दिया कि इफ़ ये कैरेक्टर इज इक्वल्स टू ए है, तो क्या कर दो, काउंट प्लस प्लस, ठीक है बस। या तो फिर मैं जाऊंगा एल्स इफ में, एल्स इफ क्या ये कैरेक्टर इक्वल्स टू कैपिटल ए है। अब इससे क्या होगा, मैं बहुत सारे एल्स इफ लिखूंगा, ठीक है, इफ एल्स इफ एल्स इफ इफ एल्स इफ, है ना। एंड लेट्स से मेरे पास टोटल ऑफ 10 ही होंगे एल्स इफ, है ना, क्योंकि अपने पास 10 क्यों होंगे, क्योंकि अपने पास टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स है AEIO, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स है इंक्लूडिंग लोअर केस एंड अपर केस, ये टोटल 10 है। तो ये भी मैं 10 ही बनाऊंगा। सो बेसिकली इन द वर्स्ट के सिनेरियो में क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे लास्ट वाला जो एल्सियम है उसमें जाऊँगा। उसका मतलब है कि ऊपर के नो के मैंने पहले ही ट्रैवर्स कर लिए, है ना। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन एनालिसिस कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर बाद अपन समझते हैं और अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट अभी के लिए अपन को ये समझ आ गया कि मुझे हर कैरेक्टर पे देखना पड़ेगा कि क्या वो वॉवेल है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर मैंने चेक कर लिया कि क्या ये वॉवेल है कि नहीं है, तो पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला है, तो मैंने क्या कर दिया, मेरा काउंट प्लस प्लस कर दिया। तीसरा वाला नहीं है, चौथा वाला नहीं है, तो मेरे को इधर से काउंट आया। मैं सिमिलरली मैंने इधर से ट्राई किया। अब ये काम अपन एक फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अपन को सेम चीज़ चेक इस हाफ में एंड इस हाफ में दोनों में करनी है। तो ये कोड रिपीट करने से अच्छा अपन इसको सीधे सीधे इस स्ट्रिंग को सीधे सीधे एक फंक्शन में दे देंगे एंड वो फंक्शन अपन को आंसर ला के देगा, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर जब भी अपन ये लूप के अंदर टेस्ट करेंगे, अब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात कर लेते हैं। ये इफ एल्स लिखने में भी टफ है और इसकी भी एट मोस्ट 10 इटरेशंस ही हो रहे हैं, है ना। मतलब अगर मैं सारे इफ एल्स पे जाऊँगा तो लेट्स से मैंने 10 ऑपरेशन परफॉर्म करे, ठीक है। बट इसको अगर मैं लूप के अंदर लूप लगा देता कोई, लेट्स से मैंने कि एक स्ट्रिंग बना दी है AEIOU एंड कैपिटल A कैपिटल E कैपिटल I कैपिटल O कैपिटल U, ये क्या कर दिया है मैंने, एक स्ट्रिंग बना दी है एंड लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया है वॉवेल्स, ठीक है। लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया है कि ये है VOVELS, ऑलराइट, वॉवेल्स, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो एक लूप में हूँ कि इफ़ करके जो भी टेक्स्ट का कैरेक्टर की लूप है, तो कैरेक्टर इन टेक्स्ट, है ना, ये कैरेक्टर इन टेक्स्ट। तो अब मुझे जब जब कैरेक्टर मिलेगा तब मुझे यहाँ से एक एक वॉवेल उठा के मुझे टेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, एक और लूप लगा दी, इफ़ वॉवेल इन वॉवेल्स। अब अगर क्या है कि वॉवेल इज इक्वल्स टू द कैरेक्टर, है ना, बेसिकली कोई सा भी वॉवेल, अभी मैं इस वॉवेल को इटरेट कर रहा हूँ फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर T, मैं इस पूरी की पूरी अपनी जो भी स्ट्रिंग है इसको इटरेट कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये केस होता है तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मैं क्या कर दूंगा, मेरा काउंट कर दूंगा प्लस प्लस, ऑल्सो इसको ब्रेक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया है ब्रेक स्टेटमेंट, और ये अब इसको काइंड ऑफ सिमिलर बना देता है इफ एल्स के। तो इफ एल्स में क्या होता है कि अगर मेरे को मेरा ए पे ही आंसर मिल गया, मेरे को मेरा एक भी आंसर मिल गया, तो मेरी टोटल इटरेशंस हुई 1, मैंने नीचे किसी को भी वापस से चेक भी नहीं किया। सेम यहाँ पे कि अगर मेरे को मेरा 0th इंडेक्स पे आंसर मिल गया तो मैंने मेरा ब्रेक कर दिया, मैंने उसके आगे के इंडेक्सेस देखे ही नहीं। तो इसमें मेरा एक ही इटरेशन लगा। लूप के अंदर लूप है बेसिकली, ये इफ़ नहीं है, सॉरी ये फॉर है, माय बैड, ये फॉर है। लूप के अंदर लूप है, लोग देख के कंफ्यूज होंगे, बट वी नो फॉर अ फैक्ट दैट ये वाली लूप भले से टोटल ऑफ n टाइम्स चलेगी, बट अंदर वाली लूप एट मोस्ट 10 टाइम्स चलेगी। तो 10 n इंटू 10 इज बेसिकली 10n, एंड अगर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले तो अपन कॉन्स्टेंट्स को नहीं गिनते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो ये बिग ऑफ n ही होगा। Also, it will take same time complexity as if we are writing if and else statements, right? ऐसा हो सकता है कि यार थोड़ा बहुत for loop on smaller scales या for larger things for loop थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लेते होंगे, but for our DSA purpose it is not taking lot of time, है ना। अपन उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, अपन सिर्फ इटरेशंस काउंट कर रहे हैं और इटरेशंस दोनों में सेम ही आ रही है। Alright, and this code is also easy, more readable and more understandable. और सेम टेक्निक अपन को आगे दूसरे क्वेश्चंस में भी काम आएगी, rather than if else तो लिख सकते हैं बहुत easily,
राइट, वो टेक्निक तो अपन को आती है, बट ये वाली टेक्निक कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती है, जो भी देख रहे हैं, राइट। सो अब अपन देखते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना दिया और ये फंक्शन अपन को लाके देगा काउंट। तो इस फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर अपन समझ लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर मैंने बुलाई एक स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग दो चीज़ें हो सकती है, या तो मेरा फर्स्ट हाफ या तो मेरा सेकेंड हाफ, इन दोनों में से ये स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। तो अब इस पे अपन ने क्या किया है, अपन ने सबसे पहले तो एक नई स्ट्रिंग बना ली है वॉवेल्स। इसको मैं हर बार नई बनाने से अच्छा एक बेस्ट तरीका ये भी होगा कि मैं इसको यहाँ से सीधे कट कर दूँ और इसको बाहरी बना दूँ, इसको मेंबर बना दूँ, या तो मैं इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दूँ। क्यों? क्योंकि हर बार आके मैं वॉवेल्स क्यों बनाऊँ, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही है ना। ओके, सो द अदर थिंग इज नाउ कि मैंने मेरा एक और लोकल वेरिएबल बना लिया है आंसर, और ये आंसर मेरे को अपडेट करके रिटर्न करना है हमेशा कि मेरे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवेल्स हैं। एंड सेम काम किया अपन ने फॉर द कैरेक्टर सी इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग ये होती है फॉर रेंज लूप, इसके बारे में आप CPP रेफरेंस में पढ़ सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल लूप से भी जा सकते हो, मैं अभी उससे भी कोड आपको लिख के बता दूँगा, ठीक है। तो ये फॉर द कैरेक्टर सी इन द स्ट्रिंग एस, और अब इसके अंदर एक और लूप लगाई अपने फॉर वॉव इन वॉवेल्स। सो बेसिकली दिस इज अ सिंगल वॉवेल इन द होल वॉवेल्स लिस्ट और द वॉवेल्स स्ट्रिंग। Inside this, what I have written is if C is equals to vowel answer plus plus and break. At the end, we are just returning our answer and here we are just comparing. तो basically मैंने यहाँ पे लिखा है कि count of the first half is equals to count of the second half or not. If this is the case, it is going to return true. If this is not the case, it is going to return false. आई एम अवॉइडिंग अननेसेसरी स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इफ एल्स लगाने से अच्छा डायरेक्टली आई कैन रिटर्न दिस थिंग एंड बेसिकली दिस विल प्रोड्यूस ऑलवेज अ बाइनरी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बीच में कंपेरेटर ऑपरेटर लगा लिया है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग दिस कंपैरिजन। ओके, सो नाउ द थिंग इज आई वांट टू ऑल्सो शो यू गाइस कि मैं इसको नॉर्मली फॉर लूप में कैसे कर सकता था। तो लेट्स से सबसे पहले मैं चलाऊँगा इंट आई इक्वल्स टू 0, I should be less than s dot size plus I. Inside this, char c equals to s of I, and now I am going to run a loop for vowels for int j equals to 0. J should be less than vowels dot size vowels dot size and plus j. Inside this I am going to make a character vowel vow equals to vowels of j. Now let's check it. If character c is equals to vowel, right, if this is the case, then we are going to increase our count answer plus also we are going to break it, right. This is going to break out of this loop, not the outer loop. Innermost loop से ये break हो जाएगा, बाहर जाएगा, and at the end we are going to return our count. Let's just test it now. Also another thing is, अगर आपको इस केस में यहाँ पे डाउट हो रहा हो कि ये दोनों हाफ है कि नहीं है, बेस्ट तरीका मैं बता चुका हूँ कि आप जाओ दूसरा कंपाइलर खोलो, उसमें सेम स्टेटमेंट लिखो दूसरी टेस्ट स्ट्रिंग के लिए एंड टेस्ट कर लो कि आपका लॉजिक सही है कि नहीं। छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट करते करते चलो जब आप पूरा कोड लिखते हो उससे पहले। Okay, also what other thing I do is when I work on lead code or any other thing कि मैं हमेशा छोटा कोड लिखता हूँ, उसको रन कर देता हूँ, सिर्फ रन करता हूँ, सबमिट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रन कर देता हूँ, ये देखने के लिए कुछ कंपाइलेशन एरर तो नहीं आ रहे हैं, कुछ अभी ही मैं एरर्स फिक्स कर सकूँ तो कर लूँ, है ना। कोड भले से मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है बट मैं धीरे धीरे रन करते करते ही चलता हूँ हमेशा। सो आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो दिस अप्रोच एज वेल कि हमेशा रन कर करके पहले ही चेक कर लो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, so now I'm running this and then we'll submit this. So basically this is a correct answer. And if you guys have any doubt, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी और डीएसए की प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल में डीएसए के क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। ऑल्सो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन वेब डेवलपमेंट एज वेल सून। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।